नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं तत्वों का स्वरूप। तत्वों का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर काम करता है, हमारे शरीर का कैसे उपयोग होता है, जो तत्व हमारे शरीर को उपयोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तत्व का हजारों लाखों, इसकी कोई गिनती नहीं है, इतने स्वरूप हैं। स्वरूप मतलब आकार, इतने आकार हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। तो जितने इसमें आते हैं मैं उनके बारे में बता सकता हूँ, बाकी तो सब वो खुद ही जानते हैं। तत्वों का स्वरूप, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं 5 तत्व से हमारा ये शरीर बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। इनका स्वरूप क्या है? हमारा जो शरीर है, हड्डी, मांस, रोम, चमड़ी और नाड़ी, ये जो है इनसे हमारी शरीर की पूरा ढांचा, यानी शरीर की रचना, पूरा ढांचा बना हुआ है, रचना हुई है इनसे। इनके अलावा कुछ नहीं होता इसमें। देखना आप, हड्डी जैसे हम सब लोग जानते हैं, मांस, रोम, चमड़ी और नाड़ी, इसके अलावा कुछ तो नहीं है। ये हमारी इनसे ढांचा बना हुआ है। अब इसी ढांचे में जल तत्व प्रभावित है, जिसमें खून, मज्जा यानी जिसे हम चर्बी कहते हैं, फैट, और लार और मूत्र, ये क्रियात्मक है। एक और है, वो हम इस वीडियो यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, तो हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जल तत्व की सही जानकारी यह वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों से हमारा शरीर तैयार है और सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार हो गया है। समझो एक इंजीनियर ने कल्पना शक्ति के द्वारा एक डिजाइन बना करके खड़ी कर दी वाहन की। इस प्रकार से ये बनाने वाले ने, परमात्मा ने इस शरीर को बना के तैयार कर दिया है और इसमें जीव भी डाल दिया। जल ही जीवन है कहते हैं लोग। ये जल हमारे अंदर जीव का काम करता है, इससे हमारी जो क्रिया है, शरीर सुचारू रूप से चलता है। अब इसका उपयोग होना है। उपयोग करने के लिए वायु तत्व हमारे मन के द्वारा, मन में हमारा वायु तत्व बैठ गया है। वायु तत्व का काम क्या है? इस शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, दूसरी जगह से वहाँ से वापस आने का। इसी प्रकार से हमारे विचार एक जगह से दूसरी जगह भेजने का और वहाँ से उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करने का। जैसे कहते नहीं है कभी कभी अचानक में कि मैं सोच ही रहा था और तुम आ गए। तो ये जो चीज़ आपके पास पहले से खबर आ चुकी है, उस व्यक्ति के मन ने आपके मन को पहुंचा दी है कि मैं आपके पास आ रहा हूं, और आपके मन में विचार पैदा हुआ और वो सामने दिख रहा है, तो लगता है अचंभा जैसा है। तो अचंभा नहीं होता है दोस्तों, ये हमारे मन की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो वायु तत्व का काम है, वायु तत्व में हमारा इस जीवन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, जो अदृश्य रूप में है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जल और अग्नि, ये पृथ्वी हमें दिखाई दे रहा है इस पर, पृथ्वी पर। अब ये जो ले जाने लाने का काम कर रहा है शरीर को इधर से उधर, लेकिन शरीर निष्क्रिय है, इसमें फोर्स नहीं है, ताकत नहीं है। अब ताकत के लिए इस्तेमाल किया क्या, कौन करेगा इसको? अग्नि तत्व। अग्नि देवता जो हमारे शरीर के हैं वो इसको फोर्स देते हैं, ताकत देते हैं, बल देते हैं, जिससे ये शरीर ऊर्जा शक्ति पैदा करके अपने भोजन को कमा सके, मेहनत करके उसको इकट्ठा कर सके और मुंह से चबाकर भोजन को हजम कर सके। ये काम हमारे अग्नि देवता हमारे शरीर में कर रहे हैं। ये भी अदृश्य रूप में है, ये दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें देखना पड़ता है, दिखाई नहीं देते हैं। तो ये काम हमारे शरीर में अग्नि देवता कर रहे हैं। अब एक और है जिन्हें हम कहते हैं आकाश तत्व। तो आकाश देवता हैं, वो हमारे शरीर में काम क्या करते हैं
कि ये शरीर यानी जो रचा हुआ शरीर है, जो पृथ्वी वाला शरीर है, जल वाला शरीर है, इसको यहाँ से वहाँ जा भी रहा है और वहाँ से यहाँ तक आ भी रहा है। ये क्रिया हो रही है और इसमें शक्ति भी है, पेट भरने की कला भी है। तो अब ये जीवित तो है, चल फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसको सही और गलत का अनुभव देने के लिए क्या करें? तब आकाश देवता इस शरीर को विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं। तो इससे हमारी बुद्धि और विवेक दोनों क्लियर होते हैं, जिससे यह शरीर कहीं भी जाता है तो वो विवेक से, विचार से सम्मान पाता है। जो भी कार्य करता है उसमें सही कार्य करके अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान का विवेक करके उसको और अच्छा पतला बना करके उसको और अच्छा बेहतर तरीके से समझाने का प्रयोग करके लोगों को समझाता है, तो वो विवेक के साथ कर रहा है। यानी उसमें अच्छा और बुरा निकालने की शक्ति हमारे आकाश तत्व जो है वो प्रदान कर रहे हैं। जैसे एक कुम्हार है, कबीर साहब का यहाँ एक दोहा भी है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। तो यहाँ पर हमें आकाश तत्व की जो शक्ति है उनका प्रदर्शन होता है। जो कुम्हार है वो घड़े को अंदर से टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसको ठोक ठोक के सही कर लेता है, जिससे घड़े में कोई दोष ना रहे। इसी प्रकार से इस जीवन में जो भी मनुष्य स्वच्छ रहना चाहता है, इस जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, उसको विवेक अपने आप दौड़ने लगता है और इस शरीर को एक एक दोष, एक एक खोट निकाल करके बाहर कर देता है और इसे स्वच्छ और एकदम सीधा बढ़िया सुंदर घड़ा बना देता है। तो साथियों, ये जो है पांचों तत्वों का स्वरूप हमारे शरीर में देखने को मिलता है, परंतु 3 तत्वों का स्वरूप अदृश्य है और 2 का हम लोग आराम से देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण भी है, जो पृथ्वी पर पेड़ पौधे रहते हैं वो चिल्लाते क्यों नहीं है? वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कोई विचार क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका कारण समझते हैं? इसका कारण है उनमें पृथ्वी और जल की संवेदना है, उनमें वायु की संवेदना नहीं है, उनमें अग्नि की संवेदना नहीं है, उनमें आकाश की संवेदना नहीं है, केवल जल और पृथ्वी की संवेदना है। इसलिए वो पृथ्वी के समान एक जगह रहते हैं स्थिर, और जल से वो अपना जीवन भरण पोषण करते हैं। हालांकि वो जीवित हैं, सजीवित हैं। हम जब भी पेड़ पौधे को काटते हैं तो उनसे कभी जब भी मौका लगे तो उनसे एक बार अपने मन के अंदर आज्ञा जरूर लें कि हे पेड़ देवता, मैं आपको अपने उपयोग के लिए काट रहा हूँ और मेरा उपयोग है, मैं उसे पूरा करूँगा, क्योंकि मेरा जीवन आपके जीवन से जुड़ा है। ऐसा अगर करते हैं तो आपको कोई दोष प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर आप चोरी छिपे या फिर आप सांझ यानी सूर्य अस्त होने के बाद काटते हैं तो आपको पेड़ काटने से भी बहुत दोष लगता है, क्योंकि सांझ सूर्य डूबने के बाद पेड़ सो जाते हैं और सुबह सूर्य उगने के बाद पेड़ जाग जाते हैं। तो जागने के समय में हमें पेड़ काटना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये बात अलग है, ये विषय अलग है, इस के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सौर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।